नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और यह वीडियो उन निवेशकों के लिए काफ़ी खास होने जा रही है जो एचडीएफसी ग्रुप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। बात करें नेक्स्ट वीक तो हमें इन स्टॉक्स में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है और इसके पीछे बड़ी बड़ी अपडेट्स हमें इन स्टॉक्स से जुड़ी हुई देखने को मिल सकती है। और ऐसे में बात करें एचडीएफसी ग्रुप के एक स्टॉक में तो आपको बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको एचडीएफसी ग्रुप पर जो अपडेट है उसके बारे में पता चल सके, क्योंकि अगर आप यह जानकारी मिस करते हैं तो आप इन स्टॉक्स में बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। और जो मेरे फ्रेंड्स इन स्टॉक से जुड़े हुए हैं तो उनको इस खबर के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाने में भी आसानी होगी। बात करें एचडीएफसी बैंक की तो बाजार हमें 11 अप्रैल को खुलता हुआ देखने को मिला था, तो 1805 रुपये पर हमें इसकी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। तो आपको बताना चाहूंगा, अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की तो एचडीएफसी का इसी के साथ हमें मर्जर होता हुआ देखने को मिला था। तो इस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यह स्टॉक काफी वैल्यू रखता है। अगर हम एचडीएफसी ग्रुप में बात करें स्टॉक की तो 2.28% की शानदार तेजी में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर एचडीएफसी ग्रुप स्टॉक्स की तो वह स्टॉक्स भी अगले हफ्ते हमें काफी चर्चा में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, बात करें 14 अप्रैल की तो अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में शेयर बाजार बंद रहेंगे, यानी कि फ्रेंड्स आपको सोमवार को स्टॉक मार्केट की छुट्टी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जैसे ही 15 अप्रैल को बाजार खुलेंगे मंगलवार को, तो आपको इन स्टॉक्स में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। तो जानेंगे आखिर इन स्टॉक्स से क्या बड़ी अपडेट हमें अपकमिंग देखने को मिल रही है और किस स्टॉक में इस अपडेट के चलते बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, मेरी किसी भी स्टॉक पर बाई या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको यह स्टॉक समझ में आते हो तभी आप इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें और वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए लें। बात करें एचडीएफसी ग्रुप पर तो जो हमें अगले हफ्ते बड़ी अपडेट आती हुई देखने को मिलेंगी उनके बारे में इस आर्टिकल के माध्यम से देखेंगे। और आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि यह काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आपको एचडीएफसी ग्रुप स्टॉक्स में क्या क्या होता हुआ देखने को मिलेगा इसके बारे में पता चल पाएगा। बात करें एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी एएमसी तो यह स्टॉक फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि यह कंपनियां जनवरी मार्च यानी कि क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2025 के नतीजों के साथ साथ डिविडेंड की भी घोषणा कर सकती हैं। कब आएंगे नतीजे? तो ऐसे में निवेशकों को यह भी पता चल पाएगा कि एचडीएफसी ग्रुप स्टॉक्स के नतीजे आपको किस किस देखने को मिलेंगे। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसकी जो चौथी तिमाही यानी कि क्वार्टर 4 के नंबर्स हैं, जिनमें कि एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की बात करें तो नतीजे 19 अप्रैल 2025 यानी कि शनिवार के दिन देखने को मिलेंगे। वहीं एचडीएफसी लाइफ की क्वार्टर 4 के नंबर्स की बात करें और एचडीएफसी एएमसी के क्वार्टर 4 के नंबर्स की बात करें तो इनके नतीजे आपको 17 अप्रैल यानी कि गुरुवार को देखने को मिलेंगे। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें इसमें आगे तो जो एचडीएफसी डिविडेंड हिस्ट्री है इसको भी आपको बताऊंगा और उसके बाद वह स्टॉक भी आपसे डिस्कस करूंगा जो कि एचडीएफसी ग्रुप में आपको शानदार तेजी में देखने को मिल सकता है। बात करें एचडीएफसी बैंक की तो अब तक कुल 23 बार यह डिविडेंड दे चुका है और पिछले एक साल में कंपनी ने 19.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। अगर मौजूदा शेयर प्राइस के हिसाब से देखें तो यह 1765 के हिसाब से इसका डिविडेंड यील्ड 1.10% की देखने को मिलती है। तो एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो अब तक यह 23 बार डिविडेंड दे चुका है। अगर हम एचडीएफसी बैंक की डिविडेंड हिस्ट्री को देखें और कंपनी पिछले साल भी 19.5 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, ऐसे में हमें इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। बात करें एचडीएफसी एएमसी की तो मार्च 2019 से अब तक यह कंपनी भी 7 बार डिविडेंड दे चुकी है और पिछले 12 महीनों में 70 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। और मौजूदा शेयर प्राइस यानी कि 3800 रुपये के आसपास के हिसाब से देखें तो इसमें डिविडेंड यील्ड 1.84% बनता है। बात करें एचडीएफसी लाइफ की तो यह भी 2017 से अब तक 6 बार डिविडेंड जारी कर चुकी है और पिछले साल कंपनी ने 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। अगर हम इसके मौजूदा प्राइस जो कि 685 रुपये के आसपास है, इसके आधार पर इसकी डिविडेंड यील्ड को देखें तो 0.29% आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे में इन तीनों ही कंपनियों में आपको क्वार्टर 4 के नंबर्स के साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो निवेशकों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि कंपनी किस तरह से डिविडेंड देती हुई नजर आती है। अब बात करें आगे कि किस स्टॉक में आपको बड़ी तेजी इन अपडेट के बाद देखने को मिल सकती है। और बात करें एचडीएफसी बैंक की तो इस स्टॉक में आपको टेक्निकली भी काफी मजबूती नजर आएगी और हो सकता है इस स्टॉक में आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिले। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो शेयर फिलहाल 1680 रुपए से
1840 के बीच के एक दायरे में ट्रेड कर रहा है और कंपनी के शेयर को 1800 से 1840 के स्तर पर बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। तो बात करें एचडीएफसी बैंक की, अगर हम टेक्निकली देखें तो स्टॉक इस समय 1800 से 1840 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है, या कहा जाए तो बार बार स्टॉक हमें वहां से नीचे रिजेक्शन के साथ आता हुआ देखने को मिल रहा है, जिससे कि यह एक मजबूत रेजिस्टेंस बन गया है। अगर शेयर इस लेवल को पार करता है तो 2050 तक की रैली भी इसमें देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, निवेशकों को इस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए और जैसे ही इस स्टॉक में 1800 से 1840 के लेवल टूटते हुए देखने को मिलेंगे तो आपको यह स्टॉक फिर 2050 रुपए तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप स्टॉक पर नजर रखें। वहीं एचडीएफसी लाइफ की अगर हम बात करें तो इस स्टॉक में भी टेक्निकली मजबूती नजर आ रही है। अगर हम शेयर में 95 दिनों के आधार पर देखें तो इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और फ्रेंड्स यह पैटर्न भी तेजी का संकेत देता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें कप एंड हैंडल पैटर्न की तो स्टॉक में हमें 95 दिन से यह फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है आपको एक लेग के बाद इस स्टॉक में यह शानदार रिकवरी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बात करें इसका तो जो पिवट जोन है यह 695 से 700 के बीच देखने को मिलता है। अगर इसे पार करता है तो यह 755 रुपए तक की तेजी में आ सकता है। हालांकि इसके लिए अगर हम बात करें मजबूत वॉल्यूम सपोर्ट की जरूरत होगी। तो ऐसे में बात करें एचडीएफसी ग्रुप में तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ स्टॉक इस समय काफी फोकस में हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बात करें कंपनी की तो क्वार्टर 4 के नंबर्स भी काफी इन स्टॉक्स पर इंपैक्ट डालेंगे। अगर किसी वजह से हमें इनके नंबर्स अच्छे देखने को मिले तो यह स्टॉक आपको टेक्निकली ब्रेकआउट भी देते हुए नजर आ सकते हैं। और एचडीएफसी लाइफ की अगर हम बात करें तो इसमें जो यह टेक्निकली कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है तो इसे भी इस स्टॉक में तेजी का संकेत दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। तो आशा करता हूं अब आपको पता चल गया होगा कि एचडीएफसी ग्रुप के कौन कौन से स्टॉक हमें अगले हफ्ते चर्चा में देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप इन स्टॉक्स में अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट की रणनीति बना सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।